हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए जॉब के हवाले से एक और अपडेट लेकर आया हूं। दोस्तों, ये अपडेट JNV यानी जवाहर नवोदय विद्यालय स्कूल के लिए, जिसमें PGTs और TGTs के लिए पोस्ट्स आई हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो, गाइडलाइंस फॉर एंगेजमेंट टीचर्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर ईयर 2022 to 2023। यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे स्कीम ऑफ एंगेजमेंट। इसमें कहा गया है कि अलग अलग कैटेगरीज में पोस्ट्स लिए जाएंगे, जिसमें मैंने पहले ही आपसे कहा कि PGTs भी शामिल है और TGTs भी शामिल है, ये इसमें कहा गया है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि क्वालिफिकेशंस अलग अलग यहाँ पर दी गई है। PGTs के लिए क्या क्वालिफिकेशन है और TGTs के लिए क्या क्वालिफिकेशन है और डिज़ायरेबल क्या क्या हैं, ये हम यहाँ पर देखते हैं। PGTs जो है उसके लिए मास्टर्स डिग्री होना चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, आपको पता है, विद 50% मार्क्स होना चाहिए इन एग्रीगेट। प्लस उसके साथ साथ अगर B.Ed है और प्रोफिशेंसी इन टीचिंग यानी हिंदी लैंग्वेज में आपको पढ़ाने की प्रोफिशेंसी होनी चाहिए, या इंग्लिश लैंग्वेज में, दो में से एक लैंग्वेज आपको यूज़ करनी है, या हिंदी या इंग्लिश, इसके लिए आपको प्रोफिशेंसी होनी चाहिए इन लैंग्वेज पर। यहाँ पर नोट दिया गया है कि जो B.Ed है ये रिक्वायर्ड डिग्री नहीं है उन कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने 4 ईयर्स इंटीग्रेटेड डिग्री की है, डिग्री इन कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेजेस ऑफ एजुकेशन ऑफ NCERT और NCT नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन से जो रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन है उनमें से किसी भी इंस्टीट्यूट से रिलेटेड अगर उन्होंने 4 ईयर्स डिग्री कोर्स किया है तब उनके लिए B.Ed ज़रूरी नहीं है। तो ये था PG के लिए। यहाँ पर कुछ और रिजल्ट भी है, यानी टीचिंग एक्सपीरियंस अगर है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्कूल में, अगर टीचिंग एक्सपीरियंस है तो उसके अलग पॉइंट्स दिए जाएंगे। वो नीचे इसमें पूरा डिटेल्ड लिखा हुआ है कि किस कोर्स में किस डिग्री में कितने पॉइंट्स हैं और टीचिंग एक्सपीरियंस के लिए कहाँ कहाँ पे कितने पॉइंट्स हैं, वो भी हम इसमें देखेंगे। यहाँ पर आप देखिए, जो दूसरा है PGT कंप्यूटर साइंस, यहाँ अलग इसके लिए क्वालिफिकेशन दी गई है कि एटलीस्ट 50% मार्क्स होना चाहिए इनमें से, यानी जो B है या B.Tech है कंप्यूटर साइंस, या IT या BE और B.Tech एनी स्ट्रीम एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस, या R लिखा गया है। अगर ये नहीं है तो MCA कंप्यूटर साइंस अगर है तो वो भी इसके लिए एलिजिबल है, या इसके अलावा BSc कंप्यूटर साइंस, यानी ये सारे एलिजिबल हैं। इसके लिए सिर्फ एक कैटेगरी इनके लिए कॉमन है कि 50% होना चाहिए। फिर जो भी बेसिक क्वालिफिकेशन है इस रिलेटेड वो फार्म भर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस अगर किसी को है, या B लेवल फ्रॉम DOEC या NIELT एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एनी सब्जेक्ट, तो वो भी अप्लाई कर सकता है। या यहाँ पर लिखा गया है कि C लेवल फ्रॉम DOEC या NIELT, वो भी अप्लाई कर सकता है। और दूसरा पॉइंट इसके लिए दिया है कि प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश, पढ़ाने के लिए प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए हिंदी लैंग्वेज या इंग्लिश लैंग्वेज, दो में से एक लैंग्वेज होनी चाहिए। इसके लिए भी यहाँ पर दिया गया है कि B.Ed डिग्री होनी चाहिए इन चीज़ों के अलावा। उसके बाद दूसरे पेज पर चलते हैं। यहाँ पर अब हम बात करेंगे TGT वालों के लिए। अभी जो बात कर रहे थे वो PGT के लिए थी। TGT के लिए क्या है कि 4 ईयर्स इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स होना चाहिए विद 50% मार्क्स। अगर 4 ईयर्स नहीं है, कोई और डिग्री है, यानी 3 साल की जो ग्रेजुएशन डिग्री है वो भी चल सकती है। 50% होना चाहिए इन PG और इन कंसर्न्ड सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस, ये ज़रूरी है। या इसके अलावा और कहा है कि बैचलर्स ऑनर्स डिग्री अगर है किसी के पास विद 50% मार्क्स तो वो भी अप्लाई कर सकता है। उसके अलावा एक और बात कही है कि अगर किसी के पास बैचलर्स डिग्री है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स in the concerned subject combination of subjects and also in aggregate, एक और कंडीशन दी गई है कि passed the central teacher eligibility test यानी CTET जिसको बोलते हैं, ये पास करना ज़रूरी है TGT के लिए। उसके अलावा B.Ed डिग्री कोर्स और D पार्ट में कहा गया है कि कॉम्पिटेंस टू टीचिंग थ्रू इंग्लिश एंड हिंदी, ये सब जगह सेम है। इस बात को आप याद रखिए कि पढ़ाने के लिए मीडियम जो है या हिंदी है या इंग्लिश है, इस पर प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए।
यहाँ पर भी लिखा गया है कि बीएड कोर्स इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर द कैंडिडेट्स हु हैव अंडरगोन 4 ईयर्स डिग्री। ये आप याद रखें, ये भी हर चीज़ पर सेम है कि जिसने 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स किया है उसके लिए बीएड रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन जिसने 4 ईयर कोर्स नहीं किया है, 3 ईयर कोर्स किया है, उसके लिए बीएड भी ज़रूरी कंडीशन है यहाँ पर। उसके अलावा यहाँ पर भी देखेंगे हम डिज़ायरेबल क्या है कि टीचिंग एक्सपीरियंस किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन में अगर है, उसके साथ साथ एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन ए रेजिडेंशियल स्कूल और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होनी चाहिए, नॉलेज ऑफ ओरिजिनल लैंग्वेजेस ये भी ज़रूरी है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर हम चलेंगे। अब यहाँ पर ये दिया गया है कि अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। यानी हिंदी, अगर आप हिंदी के लिए टीजीटी अप्लाई कर रहे हैं तो आपको हिंदी में डिग्री होनी चाहिए जो कि बेसिक रिक्वायर्ड डिग्री है। अगर इंग्लिश के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो इंग्लिश में आपकी डिग्री होनी चाहिए। अगर आप मैथ्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं टीजीटी के लिए तो आपको बैचलर्स में मैथ्स होना चाहिए। यही इन सारी चीज़ों में यहाँ पर कहा गया है, इस पर हम ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। अगर आप इसको रीड भी करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर रीड भी कर सकते हो। यहाँ पर कहा गया कि अगर साइंस के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको बॉटनी होना चाहिए या जूलॉजी या केमिस्ट्री, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ये आप सब जानते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट पेज है यहाँ पर आप देखिए कि सोशल स्टडीज़ के लिए आपको सोशल साइंस होना चाहिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लैंग्वेज के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको रीजनल लैंग्वेजेस एज इलेक्टिव सब्जेक्ट्स या मेन सब्जेक्ट होना ज़रूरी है। उसके बाद नेक्स्ट कहा गया जो आर्ट टीचर्स के लिए अप्लाई करते हैं उनके पास फाइन आर्ट्स में डिग्री होनी चाहिए। यानी ये आपको पता ही है। फिजिकल एजुकेशन के लिए जो अप्लाई करेगा तो उसके पास बैचलर्स डिग्री होना चाहिए इन फिजिकल एजुकेशन, यानी बीपीएड होना चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। प्रोफिशिएंसी यहाँ पर भी कहा गया है कि हिंदी या इंग्लिश में प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। और यहाँ पर जो वही सेम बात कही गई है कि एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये भी आप इसको पढ़ सकते हो। म्यूज़िक टीचर के लिए बैचलर डिग्री इन म्यूज़िक होना चाहिए। उसके बाद जो लाइब्रेरियन पोस्ट के लिए उसके लिए लाइब्रेरी साइंस में आपकी डिग्री होनी चाहिए। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। फीमेल स्टाफ नर्सेस के लिए जो अप्लाई करेगा उसके पास सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन यानी क्लास 12 और इक्विवेलेंट और साथ में 3 ईयर डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन नर्सिंग ये ज़रूरी है, या बीएससी नर्सिंग है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। ये सारी चीज़ें, या वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी लैंग्वेज या इंग्लिश लैंग्वेज, ये मैंने पहले ही आपको कहा कि ये सारी जगह पर सेम है। उसके बाद जो नेक्स्ट पेज है यहाँ पर देखिए आप, अब यहाँ पर कहा गया है कि कितने पॉइंट्स किस चीज़ को दिए जाएंगे। यानी अगर टीजीटी के लिए हैं तो जो बेसिक उसके लिए रिक्वायर्ड डिग्री है उसमें 40% दिए जाएंगे। फिर परसेंटेज के हिसाब से किसको कितना मिलेगा, मैक्सिमम 40 मार्क्स आपको दिया जाएगा। उसी के हिसाब से फिर नेक्स्ट हायर डिग्री है तो उसमें 10 मार्क्स दिए जाएंगे। इन 10% ऑफ परसेंटेज जितने भी होगी। बीएड के लिए 5 मार्क्स मैक्सिमम सीटेट पास करना ज़रूरी है और उसके लिए आपको 5 मार्क्स दिए जाएंगे। और उसके बाद जो एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस के लिए भी आपको 15 मार्क्स दिए जाएंगे। हर साल के लिए आपको 2 पॉइंट्स दिए जाएंगे, तो टोटल ये बन जाएंगे इसमें 75 मार्क्स। फिर किसको कितने पॉइंट्स मिल जाएंगे वो डिग्री और क्वालिफिकेशन पर बेस्ड है। उसके बाद जो नेक्स्ट पेज है, यानी आर्ट टीचर के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड है। यहाँ पर भी जो बेसिक रिक्वायरमेंट होगी उसके लिए 40%, यानी जहाँ पर पीजी रिक्वायर्ड है वहाँ पर पीजी को 40 मार्क्स दिए जाएंगे। जहाँ पर ग्रेजुएशन 4 ईयर कोर्स रिक्वायर्ड है तो वहाँ पर आपको उसके लिए 40 मार्क्स दिए जाएंगे। उसके बाद जो हायर क्वालिफिकेशन होती है, यानी एमफिल होता है, पीएचडी होता है, पीजी होता है, उसके लिए आपको 10 मार्क्स दिए जाएंगे। और अवार्ड अगर किसी ने इस फाइन आर्ट्स में लिया है तो उसके लिए आपको 15 पॉइंट्स दिए जाएंगे। इसी के साथ साथ एक्सपीरियंस में भी आपको 15 मार्क्स दिए जाएंगे, मैक्सिमम 2 पॉइंट्स के हिसाब से हर साल के लिए। यहाँ पर ये बन जाते हैं 80 मार्क्स। उसके बाद जो नेक्स्ट है, म्यूज़िक टीचर के लिए भी क्वालिफिकेशन जो बेसिक है उसके लिए 40 मार्क्स। नेक्स्ट हायर के लिए यहाँ पर 5 मार्क्स दिए जाएंगे। एडिशनल क्वालिफिकेशन के लिए फिर से 5 मार्क्स। अवार्ड अगर कोई है, चाहे स्टेट है या नेशनल लेवल है, 15 मार्क्स मैक्सिमम दिए जाएंगे। उसके बाद एक्सपीरियंस 15 मार्क्स, 2 मार्क्स ईच ईयर, ये भी आपको पता है। उसके बाद जो नेक्स्ट हम देखते हैं फिजिकल एजुकेशन के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। बेसिक एजुकेशन के लिए यहाँ पर भी 40, हायर एजुकेशन के लिए फिर 5 मार्क्स। ऐसी स्पोर्ट्स कोचिंग कोर्सेज अगर किए हैं तो उसके लिए आपको 5 मार्क्स दिए जाएंगे। यहाँ पर भी अगर आपने अवार्ड चाहे स्टेट है, नेशनल है या जो भी है,
15 मार्क्स दिए जाएंगे मैक्सिमम। फिर यहाँ पर आप डिटेल इसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद एक्सपीरियंस के लिए यहाँ पर भी 15 मार्क्स दिए जाएंगे मैक्सिमम, 2 मार्क्स ईच ईयर के लिए, तो टोटल ये बन जाएंगे 80 मार्क्स। उसके बाद देखिए लाइब्रेरियन के लिए यहाँ पर भी यही सेम कंडीशन रहेगी। उसके बाद नेक्स्ट ये इसके साथ ही है, यानी सर्टिफिकेट कोर्स एक्सपीरियंस टोटल 75 बन जाएंगे ये भी। स्टाफ नर्सेस के लिए क्लास 12 के लिए 20 मार्क्स, डिग्री या डिप्लोमा सर्टिफिकेट इसके लिए 40 मार्क्स दिए जाएंगे मैक्सिमम। एक्सपीरियंस ऑफ 2 ईयर्स इन हॉस्पिटल या क्लिनिक उसके लिए आपको 10 मार्क्स। एक्सपीरियंस मोर देन 2 ईयर्स उसके लिए आपको 10 मार्क्स फिर से दिए जाएंगे, 2 मार्क्स फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर, तो टोटल ये बन जाएंगे 80 मार्क्स। ये थी डिटेल्स इस पोस्ट के लिए। अब आपको अप्लाई कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी वेबसाइट पर आपको जाना है जहां पर आप इसको ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। दोस्तों इसके लिए आपको याद रखना है कि ये सिर्फ आपको ऑनलाइन ही फॉर्म भरना है, ऑफलाइन कोई भी फॉर्म नहीं भरना है, ना आपको हार्ड कॉपी भरनी है। और अब ये वेबसाइट कहाँ पर है जहाँ पर आपको जाना है और अप्लाई करना है, ये देखिए यह है इसकी वेबसाइट। यहाँ पर क्लिक करके आप ये फॉर्म भर सकते हो। दोस्तों इस वेबसाइट को मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर इस लिंक पर क्लिक करके सीधे उस पेज पर पहुंच जाओगे जहां पर आप इन फॉर्म्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। और एज लिमिट भी मैं आपको बताऊंगा कि एज लिमिट क्या है। एज लिमिट इसके लिए है 18 से लेकर 40 तक। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि लास्ट डेट क्या है अप्लाई करने का, 22 अगस्त लास्ट डेट है इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स का। तो दोस्तों यह था एक अपडेट जॉब के हवाले से। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक यू।